भारत का इतिहास एक विशाल नदी जैसा है। ये सदियों से बहता आ रहा है। इसमें सच्ची हिम्मत की कहानियां हैं। ये भूले बिसरे बलिदानों की बातें बताता है। कई हीरोज इस पवित्र धरती पर चले हैं। उनकी कहानियां ग्रेटनेस के बीज हैं। ये बीज हमारे अंदर उगने का इंतजार कर रहे हैं। हमें इन आवाजों को सुनना होगा। ये हमारे नेशन की सोल है। ये हमें बताते हैं कि हम असल में कौन हैं। कई महान वॉरियर्स तो वेल नोन हैं। उनके सागास दूर दूर तक गाए जाते हैं। फिर भी अनगिनत स्टार्स ऐसे भी थे जो खूब चमके। उनकी लाइट टाइम की परछाई में छिपी रह गई। ये हैं अनजान योद्धा, हमारे पास्ट के अननोन हीरोज। वो धर्मा के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए लड़े। उनकी ब्रेवरी की कोई सीमा नहीं थी। उनकी कहानियां सुनाई जाने लायक हैं। वो हमारे गहरे रिस्पेक्ट के हकदार हैं। गैप 2S। इन अनसंग चैंपियंस ने हमारी डेस्टिनी बनाई। उनके ब्लड और स्वेट ने हमारी मिट्टी को सींचा। वो ताकतवर इन्वेडर्स के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने हमारी एंशिएंट कल्चर की रक्षा की। उनका सेल्फलेसनेस एक गाइडिंग लाइट है। ये हमें ड्यूटी का मार्ग दिखाता है। ये हमें पैट्रियटिज्म का मतलब सिखाता है। हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। उनकी मेमोरी कभी धुंधली नहीं होनी चाहिए। उनके बारे में जानना स्ट्रेंथ पाना है। उनकी जिंदगियां हमें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। वो हमें हमारी ग्लोरियस रूट्स से जोड़ते हैं। वो हमें हमारे पोटेंशियल की याद दिलाते हैं। इन हीरोज की स्पिरिट जिंदा है। ये इंडिया के दिल में धड़कती है। आओ उनकी कहानियों को खोजें। आओ उनकी इंडोमिटेबल विल का जश्न मनाएं। ये हमारी तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट है। असम की हरी भरी धरती पर एक हीरो का उदय हुआ। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी ने उनकी वीरता देखी। उनका नाम था लचित बोरफुकन। वो अहोम किंगडम के कमांडर थे। ये किंगडम गर्व से और मजबूती से खड़ा था। इसने विशाल मुगल एम्पायर का सामना किया। मुगल सब कुछ जीतना चाहते थे, लेकिन असम के पास एक सच्चा शील्ड था। ये शील्ड थे लचित। मुगल एक जबरदस्त फोर्स थे। उनकी आर्मीज बड़ी और एक्सपीरियंस थी। उन्होंने कई पावरफुल किंगडम्स को जीता था। अब उनकी नजर असम पर थी। अहोम लोगों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनकी फ्रीडम दांव पर थी। उनकी जीवन शैली पेरिल में थी। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिसमें रेयर करेज हो। उन्हें वो लचित बोरफुकन में मिला। लचित को किंग चक्रध्वज सिंह ने चुना था। किंग ने लचित की आंखों में एक फायर देखी। उन्होंने अपनी लैंड के लिए गहरा लव देखा। लचित को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उन्हें अपने लोगों को डिफेंड करना था। उन्हें उनके ऑनर की रक्षा करनी थी। उन्होंने इस सेक्रेड ड्यूटी को स्वीकार किया। उनका रिजॉल्व फौलाद जैसा मजबूत था। उन्होंने उस इनेविटेबल वॉर की तैयारी की। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो लैंड को समझते थे। वो अपने एनिमी की वीकनेसेस को समझते थे। उन्होंने अपने सोल्जर्स को बड़ी सावधानी से ट्रेन किया। उन्होंने उनके अंदर एक फियर्स स्पिरिट भर दिया। वो असम के लिए लड़ने को तैयार थे। वो अपने घर के लिए मरने को तैयार थे। लचित उनकी इंस्पिरेशन थे, उनके गाइडिंग स्टार थे। वो डिफाइनिंग मोमेंट सरायघाट पर आया। साल था 1671। मुगल एक मैसिव फ्लीट के साथ आगे बढ़े। उनके शिप्स ने ब्रह्मपुत्र को ढक लिया था। उन्हें अपनी विक्ट्री का पूरा कॉन्फिडेंट था। उन्होंने अहोम स्पिरिट को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने लचित बोरफुकन की जीनियस को अंडर एस्टिमेट किया। वो उनके लिए तैयार थे। उनके पास एक प्लान था। लचित जानते थे कि नदी उनकी एलाई है। उन्होंने टेरेन का अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने नदी का सबसे संकरा हिस्सा चुना। इससे मुगल नेवल पावर सीमित हो गई। अहोम सोल्जर्स ने जबरदस्त ब्रेवरी से लड़ाई की। उन्होंने छोटी एजाइल बोट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े मुगल वेसल्स को आउटमैन्यूवर किया। बैटल बड़ी इंटेंसिटी से चल रही थी। असम की फेट बैलेंस में लटकी थी। लड़ाई के दौरान लचित ग्रेवली इल पड़ गए। उनका बॉडी वीक था, लेकिन उनका स्पिरिट बुलंद था। उन्होंने देखा कि उनके सोल्जर्स डगमगाने लगे हैं। वो उन्हें हिम्मत हारने नहीं दे सकते थे। उन्होंने अपनी बोट को फ्रंट लाइन पर ले जाने का हुक्म दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया, अगर तुम फ्ली करना चाहते हो तो फ्ली करो। किंग ने मुझे एक टास्क दिया है, मैं इसे कंप्लीट करूंगा। उनके शब्द थंडर की तरह कड़के। उन्होंने अहोम फायर को रीइग्नाइट कर दिया। उनके पर्सनल करेज ने पासा पलट दिया। अहोम फोर्सेस उनके पीछे रैली हो गई। उन्होंने रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई की। मुगलों की डिसाइसिवली हार हुई। लचित की लीडरशिप ने असम को बचाया।
उन्होंने फेमसली कहा था, मेरा मामा मेरे कंट्री से बड़ा नहीं है। इससे उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखती है। उन्होंने अपने नेशन को सबसे ऊपर रखा, भारत माता के सच्चे सपूत। कर्नाटक के दक्षिणी कोस्ट से एक क्वीन का उदय हुआ। वो डिफायंस की एक फ्लेम थी। उनका नाम था रानी अब्बक्का छोटा। वो उल्लाल के छोटे लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्ट पर राज करती थीं। ये 16th सेंचुरी की बात है। शक्तिशाली पोर्चुगीज अपने एम्पायर का विस्तार कर रहे थे। वो लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड पर कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने लोकल रूलर्स से सबमिशन की मांग की। लेकिन अब्बक्का डिफरेंट थी। वो छोटा डायनेस्टी से थी। वो मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ सक्सेशन का पालन करते थे। क्वींस बहादुर और केपेबल रूलर्स होती थी। रानी अब्बक्का कोई एक्सेप्शन नहीं थी। उन्हें वॉरफेयर और डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग मिली थी। वो पोर्चुगीज से होने वाले थ्रेट को समझती थी। वो रूथलेस और ग्रीडी थे। वो पहले ही गोवा पर कब्जा कर चुके थे। अब उनकी नजर उनके प्रॉस्परस किंगडम उल्लाल पर थी। अब्बक्का ने उनकी डिमांड्स के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो उन्हें ट्रिब्यूट नहीं देंगी। वो अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगी। वो अपने पीपल की फ्रीडम को वैल्यू देती थी। उन्हें अपनी लैंड की इंडिपेंडेंस प्यारी थी। पोर्चुगीज ने उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश की। उन्होंने इनवॉइस भेजे थ्रेट्स के साथ। उन्होंने फ्लीट्स भेजे उनके पोर्ट पर अटैक करने के लिए। लेकिन अब्बक्का रॉक की तरह फर्म खड़ी रही। उन्हें अभय रानी के नाम से जाना जाता था, द फियरलेस क्वीन। उनके करेज ने उनके पीपल को इंस्पायर किया। हिंदूज, मुस्लिम्स और जैन्स उनके बैनर के नीचे यूनाइटेड हुए। वो अपने होम्स को डिफेंड करने के लिए तैयार थे। वो अपनी क्वीन के लिए फाइट करने को तैयार थे। अब्बक्का रेजिस्टेंस का एक सिंबल बन गई। फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ होप की एक बीकन। उनकी स्टोरी असाधारण ब्रेवरी की है। सेक्शन 5, अब्बक्का का डांस ऑफ डिफायंस। रानी अब्बक्का एक स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थीं। वो जानती थीं कि वो ओपन बैटल में पोर्चुगीज को मैच नहीं कर सकती। उनके शिप्स बड़े थे। उनके कैनन्स ज्यादा पावरफुल थे। तो उन्होंने अपने लोकल टेरेन की नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्लेवर गेरिला टैक्टिक्स अपनाई। उन्होंने अपने किंगडम की कोस्ट लाइन को एक फोर्ट्रेस में बदल दिया। समुद्र खुद उनकी फाइट में उनका एलाई बन गया। उन्होंने एक फॉर्मिडेबल एजाइल नेवी बनाई। उनके सेलर्स कोस्टल वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स थे। वो पोर्चुगीज शिप्स पर सरप्राइज अटैक्स करते थे। वो हिडन कोव्स से अचानक प्रकट होते थे। उन्होंने एनिमी को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया। अब्बक्का अक्सर बैटल में अपने सोल्जर्स को लीड करती थी। वो हाथ में सोर्ड लेकर लड़ती थी। उनकी ब्रेवरी उनके साथ लड़ने वाले सभी के लिए एक इंस्पिरेशन थी। उनकी एक सबसे फेमस टैक्टिक्स थी अग्निबाण का इस्तेमाल। ये फायर एरोस थे। उनके सोल्जर्स ये एरोस चलाते थे। वे पोर्चुगीज शिप्स में आग लगा देते थे। इसने इन्वेडर्स के हार्ट्स में टेरर भर दिया। उन्होंने कभी इतने फियर्स रेजिस्टेंस का सामना नहीं किया था। लगभग 4 डिकेड्स तक अब्बक्का उनसे लड़ी। उन्होंने उल्लाल पर मल्टीपल अटैक्स को रिपेल किया। उन्होंने अपने पीपल को फियर्सली प्रोटेक्ट किया। धोखे से कैप्चर होने के बाद भी उनका स्पिरिट अनब्रोकन रहा। लेजेंड कहता है कि उन्होंने कैप्टिविटी में भी फाइट जारी रखी। रानी अब्बक्का की लेगेसी पावरफुल है। वो अर्लीस्ट इंडियन रूलर्स में से एक थी। उन्होंने यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स से लड़ाई लड़ी। उनकी स्टोरी हमें वुमेन की स्ट्रेंथ की याद दिलाती है। ये हमें फ्रीडम के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। वो एक ट्रू वॉरियर क्वीन थी। सेक्शन 6, वेलु नचियार, शिवगंगा की लायनेस। तमिलनाडु के हार्ट में एक और क्वीन ने दहाड़ लगाई। उनका नाम था वेलु नचियार। वो पहली इंडियन क्वीन थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉर छेड़ा। ये 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट से बहुत पहले की बात है। उनका किंगडम था शिवगंगा। ये एक प्रॉस्परस और प्राउड लैंड थी। उन्होंने विजडम और करेज से रूल किया। उनकी लाइफ रेजिलियंस की एक सागा थी। वेलु नचियार एक प्रिंसेस के रूप में पैदा हुई थी। उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली थी। उन्होंने हॉर्स राइडिंग और आर्चरी सीखी। वो कई लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट थी। उन्होंने शिवगंगा के किंग मुथुवदुगनाथ पेरिया उदयाथेवर से शादी की। उन्होंने जस्टिस और कंपैशन के साथ मिलकर रूल किया। उनके पीपल उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनकी हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड थी। ब्रिटिश ने शिवगंगा पर अपनी ग्रीडी आइज डाली। ब्रिटिश ने आरकोट के नवाब के बेटे के साथ मिलकर कलैयार कोविल पर अटैक किया। इस बैटल में उनके हस्बैंड द किंग मारे गए। वेलु नचियार अपनी डॉटर के साथ एस्केप करने में मैनेज रही। उनका हार्ट ग्रीफ और रेज से भर गया था।
उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ का एवेंज लेने की वाव ली। उन्होंने अपना किंगडम रिक्लेम करने की स्वेयर ली। वो ब्रिटिश को अपनी लैंड पर रूल नहीं करने देंगे। उनका रिजॉल्व अनब्रेकेबल था। कई सालों तक वो एग्जाइल में रही। उन्हें मैसूर के हैदर अली के यहाँ रिफ्यूज मिला। वो उनकी डिटर्मिनेशन से इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने उनकी रॉयल स्पिरिट को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने ये साल अपनी रिटर्न की प्लानिंग में बिताए। उन्होंने एनिमी के बारे में इंटेलिजेंस गैदर की। उन्होंने अपनी ओन आर्मी बनानी शुरू कर दी। वो स्ट्राइक बैक करने की प्रिपेयरिंग कर रही थी। द लायनेस अपनी प्राइड रिक्लेम करने के लिए तैयार थी। सेक्शन 7, रानी की चाल और कुइली का सैक्रिफाइस। वेलु नचियार एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट थी। उन्होंने दूसरे लोकल रूलर्स के साथ अलायंसेस फोर्ज किए। वो जानती थीं कि ब्रिटिश से फाइट करने के लिए यूनिटी एसेंशियल है। उन्होंने हैदर अली से मिलिट्री सपोर्ट की अपील की। उन्होंने उन्हें सोल्जर्स और वेपन्स प्रोवाइड किए। उनके अपने लॉयल फॉलोअर्स उनके कॉज के लिए रैली हुए। उनकी आर्मी दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होती गई। वो मेटिक्युलसली अपने अटैक की प्लानिंग कर रही थी। वो राइट मोमेंट का वेट कर रही थी। उनकी आर्मी में एक की फिगर थी कुइली। कुइली वेलु नचियार की अडॉप्टेड डॉटर थी। वो विमेन्स विंग की कमांडर थी। क्वीन के प्रति उनकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी। उनका करेज लेजेंडरी था। कुइली ने प्लान में एक क्रूशियल रोल निभाया। उन्होंने एक इमेंस डेंजर वाले मिशन के लिए वॉलंटियर किया। एक ऐसा मिशन जो वॉर का कोर्स बदल देता। उनका सैक्रिफाइस सुप्रीम डिवोशन की एक स्टोरी है। ब्रिटिश ने अपना एम्युनिशन एक टेंपल फोर्ट में स्टोर कर रखा था। वेलु नचियार ने इस आर्मोरी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया। कुइली ने एक डेयरिंग प्लान डिवाइस किया। एक फेस्टिवल के दौरान विमेन को फोर्ट में जाने की परमिशन थी। कुइली और दूसरी विमेन ऑयल और घी लेकर अंदर गई। अंदर जाकर कुइली ने खुद पर घी डोज किया। उन्होंने खुद को फायर लगा ली। वो एक ह्यूमन टॉर्च बनकर आर्मोरी में दौड़ गई। पूरी आर्मोरी एक्सप्लोड हो गई। सुप्रीम सैक्रिफाइस के इस एक्ट ने ब्रिटिश की कमर तोड़ दी। इससे केओस और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वेलु नचियार ने अपना अटैक लॉन्च किया। उनकी फोर्सेस कुइली की ब्रेवरी से इंस्पायर्ड होकर फियर्सली लड़ी। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट किया। वेलु नचियार ने ट्रायम्फेंटली शिवगंगा को रिक्लेम किया। उन्होंने अपनी वाव फुलफिल की। उन्होंने एक और डिकेड तक अपने किंगडम पर रूल किया। उन्होंने अपनी लैंड को रिबिल्ड किया। उन्होंने कुइली की मेमोरी को हमेशा ऑनर किया। सेक्शन 8, मार्तंड वर्मा, वो किंग जिसने एक यूरोपियन पावर को हम्बल्ड किया। त्रावणकोर के सादर्न किंगडम में एक वाइस किंग राज करते थे। उनका नाम था अनिल्लम थिरुनाल मार्तंड वर्मा। वो 1729 में गद्दी पर बैठे। त्रावणकोर एक स्मॉल लेकिन स्ट्रेटेजिक स्टेट था। उसे विद इन और विदाउट दोनों तरफ से थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा था। मार्तंड वर्मा एक विजनरी रूलर थे। वो एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री कमांडर भी थे। उन्होंने त्रावणकोर को एक स्ट्रॉन्ग किंगडम में ट्रांसफॉर्म किया। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक मेजर यूरोपियन पावर थी। इंडिया में उनके सिग्निफिकेंट कॉलोनियल इंटरेस्ट्स थे। वो ल्यूक्रेटिव पेपर ट्रेड को कंट्रोल करते थे। वो केरला में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहते थे। उन्हें मार्तंड वर्मा की ग्रोइंग पावर एक थ्रेट की तरह लगी। उन्होंने उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश की। उन्होंने ट्रेड कंसेशंस डिमांड किए। उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया। लेकिन मार्तंड वर्मा यील्ड नहीं करेंगे। त्रावणकोर और डच के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया। इससे 1741 में कोलाचल की हिस्टोरिक बैटल हुई। डच फोर्सेस एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ उतरी। उनका एम मार्तंड वर्मा को क्रश करना था। उन्होंने किंग के रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने उनके नेयर सोल्जर्स के फाइटिंग स्पिरिट को अंडर एस्टिमेट किया। मार्तंड वर्मा ने पर्सनली अपने ट्रूप्स को लीड किया। उनकी स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी। बैटल ऑफ कोलाचल त्रावणकोर के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। डच फोर्सेस बुरी तरह डिफीटेड हुई। उनके कमांडर यूस्टाशियस डेलानोय कैप्चर कर लिए गए। यह विक्ट्री एक लैंडमार्क इवेंट थी। यह फर्स्ट टाइम था जब किसी इंडियन किंगडम ने एक मेजर यूरोपियन नेवल पावर को हराया था। इसने केरला में डच एक्सपेंशन को हॉल्ट कर दिया। मार्तंड वर्मा की ट्रायम्फ पूरे इंडिया में इको हुई। उन्होंने त्रावणकोर की इंडिपेंडेंस सिक्योर की। सेक्शन 9, द एंड्यूरिंग लेगेसी, अनंत काल तक गूंजने वाली आवाजें। इन अनजांग योद्धास की टेल्स सिर्फ मियर हिस्ट्री नहीं है, ये हम सबके लिए लिविंग लेसन्स हैं। लचित बोरफुकन का अनवेवरिंग ड्यूटी, रानी अब्बक्का की फायरी इंडिपेंडेंस, वेलु नचियार की रेजिलियंस
और कोयली का सैक्रिफाइस, मार्तंड वर्मा की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। ये सिर्फ बैटल्स वॉन की स्टोरीज नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की सागास है। ये हमें करेज की पावर दिखाती है। उनकी पेट्रियटिज्म प्योर और प्रोफाउंड थी। वो अपनी मदरलैंड से डीपली लव करते थे। वो उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े। वो धर्मा के लिए, जस्टिस के लिए खड़े हुए। उन्होंने ओवरवेलमिंग ऑड्स का सामना किया, फिर भी वो फॉल्टर नहीं हुए। उनकी लेव्स हमें सिखाती हैं कि वन पर्सन भी डिफरेंस ला सकता है। ब्रेवरी का एक एक्ट पूरे नेशन को इंस्पायर कर सकता है। उनकी लेगेसी एक ऐसी फ्लेम है जो कभी एक्सटिंग्विश नहीं होनी चाहिए। आज के भारत के यूथ के लिए ये हीरोज बीकन्स हैं। वो हमें सेल्फलेसनेस का पाथ दिखाते हैं। वो हमें अपने नेशन की सर्व करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो हमें हमारी रिच हेरिटेज की याद दिलाते हैं, एक हेरिटेज जो करेज और सैक्रिफाइस पर बनी है। कई चैलेंजेस फेस कर रही इस वर्ल्ड में उनकी स्टोरीज हमें स्ट्रेंथ देती है। वो हमें होप देती है। वो हमारे अंदर प्राइड की सेंस इंस्टिल करती है। आओ इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर्स को रिमेंबर करें। आओ उनकी स्टोरीज को फार एंड वाइड शेयर करें। उनके नेम्स हमारे हार्ट्स में एच हो जाए। उनके डीड्स हमारे एक्शंस को इंस्पायर करें। उन्हें ऑनर करते हम भारत की स्पिरिट को ऑनर करते हैं। आओ एक ऐसा इंडिया बिल्ड करने की स्ट्राइव करें। एक इंडिया जो उनके सैक्रिफाइस के वर्दी हो। एक इंडिया जो टॉल और प्राउड खड़ा हो। उनकी इकोज हमें गाइड करेंगी फॉर इटर्निटी।